हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस ऑन एंगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार आप उन्हें देखिए। एंगर एक कॉस्टली मैकेनिज्म है। एंगर आपके लिए अच्छा नहीं है और आपके साथ रहने वालों के लिए भी एंगर अच्छा नहीं होता। ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। जैसे एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है ना, तो वो जो स्मोकिंग है उस पर्सन के लिए भी इंजीरियस है एंड जो उसके साथ रहते हैं, जो उस स्मोक को फील कर रहे हैं, वो सब के लिए इंजीरियस है। इसी तरह से एंगर में भी उस व्यक्ति का खुद का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ ही जो उससे लोग जुड़े हुए होते हैं, जो उसके आसपास हैं, वो लोग भी पेनलाइज होते हैं। इसलिए एंगर को कंट्रोल करना एंड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगर की वजह से हमको एक हैवी टोल पे करना पड़ता है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी सिंपल बट साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स, जिनकी हेल्प से आप अपने एंगर को डेफिनेटली कंट्रोल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एंगर मैनेजमेंट के दो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना कि एंगर आउटबर्स्ट क्यों होता है। एमिगडाला एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एंगर आउटबर्स्ट के लिए। ये एक इम्पल्सिव रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू एक रैशनल डिसीजन भी डेवलप होता है। सो एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इम्पल्सिव एंगर रिस्पॉन्स है उसको थोड़ी देर के लिए डिले किया जाए, होल्ड पे रखा जाए, जब तक कि हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से हमें एक समझदारी वाला जो डिसीजन है वो नहीं मिल जाता। अब इसके लिए डिले करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जिनको आप यूटिलाइज करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, इम्पल्सिव एंगर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने से खुद को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है एंगर मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। बहुत सारी ऐसी अनोइंग चीज़ें होती होंगी जो आपको एंगर आउटबर्स्ट के लिए इंस्टिगेट करती हैं, आपको उकसाती हैं, भड़काती हैं। जो चीज़ें अनोइंग होती हैं, जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते, ऐसी जो थोड़ी थोड़ी इरिटेटिंग चीज़ें हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें आपके लिए ट्रिगरिंग हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम किस तरह से अपने रिस्पॉन्स को डिले कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को रोकना। तो कुछ भी ऐसी जब अनोइंग सिचुएशन होती है, जब आपको लग रहा है कि आप एंग्री फील कर रहे हैं, एंगर आउटबर्स्ट होने वाला है, प्लीज़ वेट। थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इजी एक्सरसाइज है ब्रेथ। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। फर्स्ट, जैसे ही आपको ट्रिगरिंग होता है कि यू आर नाउ एंग्री, एकदम उसी समय टेक स्लो एंड डीप ब्रेथ। ये आपको इमीडिएटली हेल्प करेगी एंगर को स्लो डाउन करने में। आप इसके मैजिकल इफेक्ट फील करेंगे अगर आपको याद रहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जैसे ही आप एंग्री फील करते हैं, यू जस्ट स्टॉप, वेट एंड टेक लॉन्ग ब्रेथ। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले, सबसे पहले एक काम करिए कि लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए। आप विदिन 10 सेकेंड अपने अंदर एक मैजिकल इफेक्ट देखेंगे। करके देखिए। सेकेंड पॉइंट, कई बार ऐसा होता है हम जब सब लोगों के साथ में होते हैं तो हॉट टॉक्स होती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ हॉट डिस्कशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। लोग तरह तरह की बातें कहते हैं और आप खुद को रोक नहीं पाते एंड आप एकदम से फट पड़ते हैं। बहुत तो बेटर, अगर ऐसे बहुत सारे लोग जमे हुए हैं जहाँ पे आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो एस्केप करिए। वहाँ से थोड़ी सी देर के लिए कहीं दूर चले जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए या जगह बदल दीजिए। पार्क में जाना चाहें या कोई एक जो आपका बेस्ट प्लेस है वहाँ जा सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, दूसरे किसी कमरे में जा सकते हैं, टेरेस पे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उस जो हॉट आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन है वहाँ से अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर कर लीजिए।
कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर से आप मूव नहीं कर सकते, सो बेटर कीप मम, चुप हो जाइए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप टॉकिंग, आप बात करना बंद कर दीजिए और कीप मम, और चुप हो जाइए। तो काफ़ी सारी बार जब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तब भी जो डिस्कशन होता है वो उतना लंबा स्ट्रेच नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, एंगर का एंटीडोट है म्यूज़िक। जैसे ही आपको लगे कि आपको गुस्सा आने वाला है, यू आर फीलिंग एंग्री, और अभी आप थोड़ा सा अनॉयड फील कर रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या अगर म्यूज़िक नहीं सुन सकते हैं तो जो भी आपका पसंद का कोई भी सॉन्ग है उसको आप गुनगुना सकते हैं। ये आपको एकदम मूड में रिलीव करता है और आपका एंगर जल्दी से डिसअपियर हो जाएगा, एकदम से छूमंतर आप। एंड फिफ्थ पॉइंट, एंगर वाली सिचुएशन में या जब भी आप एंगर फील करें, रिपीट अ मंत्र। ना, ये कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस मंत्र नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मंत्र है। क्या कहना है अपने आप को? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, टेक इट ईजी टेक इट ईजी टेक इट ईजी। ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एंड सिंपैथेटिक अराउजल को मिनिमाइज करते हैं। तो जब भी आप कभी इस तरह के एंगर आउटबर्स्ट में ऐसा लगे कि आप अब कुछ नहीं होने वाला, अब बस आप फटने वाले हैं, तो आप अपने आप को इस तरह के मंत्र माइंड में रिपीट करिए और आप इसके मैजिकल इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज़ राइट योर थॉट्स डाउन। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, जो कुछ भी आपको लग रहा है कि आपके गुस्से की वजह है, ऐसे थॉट्स एंड ऐसी फीलिंग्स को किसी को कहने से बेटर है कि आप उसे पेपर पे लिख लें। जैसे आप उसे पेपर पे लिखेंगे वो आपकी जनरलाइजेशन हो जाता है, वो आपकी पेंट अप इमोशनलिटी रिलीज हो जाती है एंड यू फील बेटर। नेक्स्ट टेक्निक, आपको पता है एंगर का जानी दुश्मन कौन है? नहीं पता? एंगर का दुश्मन है लाफ्टर। जी हाँ, अगर आप ऐसे बोलते हैं कि दो चीज़ें एक जगह नहीं रह सकती, तो या तो एंगर रहेगा या लाफ्टर रहेगा। तो जब किसी पर्सन को हंसी आती है तो वो गुस्सा नहीं हो सकता, उसका गुस्सा एकदम से गायब हो जाएगा। तो अगर किसी भी पर्सन को और आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मुस्कुराइए, हंसिए। हंसने और मुस्कुराने से हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो जब भी हम मुस्कुराते हैं, जब भी हम हंसते हैं, ये समझ लीजिए गुस्सा हमारे आसपास भी नहीं हो सकता। आप जोक्स भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे टीवी प्रोग्राम्स होते हैं या यूट्यूब वीडियोस होते हैं जो लाफ्टर को इन्हांस करते हैं, हमको लाइट मूड डेवलप करते हैं। तो ऐसे कॉमेडी शोज़ या लाफ्टर शोज़ भी आप देख सकते हैं जिससे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक इज़ प्ले विथ किड्स। यस, आपको पता है छोटे बच्चों की मासूमियत में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो किसी भी तरह के एंगर को एकदम ख़त्म कर सकती है। तो ट्राई इट फ्रेंड्स। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से ही एक है ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कई बार क्या होता है, एंगर एंड रिसेंटमेंट बहुत इस वजह से होता है कि हम लगता है हमारी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और हम और इस तरह की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हमको मिलना चाहिए। तो पॉज लीजिए, एक बार अपने लाइफ में उन चीज़ों को काउंट करिए जो आपको मिली हैं, जो चीज़ें आपके पास में हैं उसके लिए एक जेस्चर डेवलप करिए ग्रैटिट्यूड का। शुक्रिया कीजिए कि आपके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं, यू आर ब्लेस्ड। सो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा, और जो थोड़ा बहुत एंगर है कहीं पर आपके मन में भरा हुआ वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। अनदर टेक्निक इज प्रैक्टिस एम्पैथी। कभी दूसरों के दर्द को फील करके देखिए, लोगों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, उनको सॉल्व करिए, उनकी हेल्प करिए। आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी आप एम्पैथेटिक होते हैं आपको एंग्री होने की कोई वजह ही नहीं मिलती है।
आप दूसरों के दर्द को इतना इंटरनलाइज करते हैं, इतना डीपली फील करते हैं कि आपको अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ बहुत छोटी नज़र आती हैं। तो गुस्सा किस बात पे करेंगे? अनदर टेक्निक इज़ फाइंड एनी क्रिएटिव चैनल। कुछ भी ऐसे काम करिए, कुछ एक्टिविटी करिए जिसमें कुछ प्रोडक्शन होता हो, जैसे लाइक पेंटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग कर सकते हैं, लिखिए। पोइट्री करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप अपनी इमोशंस को, कुछ जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं उनको आप चैनलाइज कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव चैनल में उसको डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक मानी गई है एंगर मैनेजमेंट के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज़ यूटिलाइज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हीलिंग मैकेनिज्म्स। ये स्टडीज़ में प्रूफ हुआ है कि जो लोग धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, आस्था रखते हैं भगवान में, वो लोग अपने एंगर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। हर धर्म में, आप किसी भी धर्म के हों, हर धर्म में यही बताया गया है कि हमें अपने क्रोध को कंट्रोल में करना है। तो अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि कुछ भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या सिंपली आप उनका स्मरण करते हैं, तो उस वक्त आप ये फील करेंगे कि आपका एंगर बहुत मिनिमम रहता है। इसके अलावा दिन में एक बार आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूटिलाइज करिए। जो रिलैक्सेशन प्रैक्टिस होती हैं वो आपकी मसल्स को, पूरी बॉडी को, इंक्लूडिंग योर माइंड, सूदन करती हैं, रिलैक्स करती हैं, काम करती हैं। तो जब आप रिलैक्स करते हैं तो आप अपनी सारी टेंशन्स को, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और आप अपने एंगर को भी मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के बिना तो हेल्दी लाइफस्टाइल को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम सब ये तो जानते हैं एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हमारे माइंड में कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं। आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को गुस्सा करते देखा जो एक्सरसाइज कर रहा था? जी नहीं। आप अगर जिम में जाएंगे तो सारे लोग आपको थके हुए मिलेंगे, लेकिन कोई भी आपको एंग्री या सैड मूड में नहीं दिखेगा। सो आप भी ये चीज़ को देखिए, इसको यूटिलाइज करिए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक्सरसाइज से हमारी फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव होती है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अनदर वे इज़ मेडिटेशन। फ्रेंड्स, मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो एंगर मैनेजमेंट में ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट यूटिलाइज करते हैं वो है माइंडफुलनेस। एंगर मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसे ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट माइंडफुलनेस को यूटिलाइज करते हैं एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी। अगर आप माइंडफुलनेस सीखना चाहते हैं तो नेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख के भी सीख सकते हैं। अनदर टेक्निक इज गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। कई बार हमारे एंगर का रीज़न होता है हमारा वर्क ओवरलोड एंड स्ट्रेस। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक लम्हा फुर्सत का अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा वक्त खुद के साथ गुजारिए, चुपचाप बैठिए अपने खुद की कंपनी में। एंगर मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम सिखाते हैं वो ये है कि आप अपने डस्टबिन को खाली करिए, यानी कि अपने मन में जो भी किसी के लिए हेटर है, जो नफ़रत है, जो गुस्सा है, उसको दूर कर दीजिए। इसके लिए क्या करें आप? फॉरगिव अदर्स, माफ़ कर दीजिए। अगर आप दूसरों से नफ़रत करते रहेंगे तो आप अपने गुस्से को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट में एक और इफ़ेक्टिव टेक्निक है, वो है कीप अ एंगर डायरी। यस, आप एक डायरी बनाइए, अपनी डेली के एंगर आउटबर्स्ट का हिसाब रखिए कि आपने आज दिन भर में किन किन बातों पर, किस किस पर कितना कितना एंगर आउटबर्स्ट एक्सप्रेस किया। सो ये एक सेल्फ अवेयरनेस की जैसे होगा। आप खुद को जान पाएंगे कि आप इतनी बार गुस्सा करते हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें गुस्सा कितनी बार आता है।
तो अगर आप ये डायरी मेंटेन कर पाएंगे तो ऑनेस्टली आपको ये पता चलेगा, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद ये रियलाइज़ होगा कि आपने दिन भर में या पिछले एक हफ्ते में या महीने में कितनी बार किस किस रीज़न से गुस्सा किया। इतनी सारी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि एंगर मैनेजमेंट के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, काउंसलर से मिलिए। आई विश यू गुड लक, आप अपने एंगर को बहुत जल्दी ही मैनेज कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।